हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अहम है। और आज की वीडियो में मैं जो मुल्क बताने वाला हूँ, इस मुल्क के बारे में ज़्यादातर लोगों की नॉलेज नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ नहीं है। लेकिन जब आज की आप वीडियो देख लेंगे, आज इस वीडियो में आप इस मुल्क के बेनिफिट जान लेंगे, इस मुल्क के फ़वाइद जान लेंगे, तो आप यकीनन कहेंगे हमने इस मुल्क में जाना है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा आज, इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इतने बड़े फ़ायदे हैं जो कि दुनिया का कोई और मुल्क नहीं देता। दोनों फ़ायदे आपको बताए तो हम। पहला फ़ायदा तो ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बग़ैर वीज़ा इस मुल्क में जा सकते हैं। किस तरह जा सकते हैं, आगे मैं आपको तरीका पूरा बताऊंगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं देता, वो ये कि ये मुल्क में आप जाते हो तो आप 6 महीने के अंदर अंदर इस मुल्क की शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। जी दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी और शहरियत हासिल करना आपको भी नामुमकिन लग रहा होगा। दोस्तों, इस मुल्क ने 3 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि उन 3 तरीक़ों में से कोई एक ऑप्शन लेके आप भी 6 महीने में इस मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर लोगे। और नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने का फ़ायदा क्या होगा? नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने का फ़ायदा इस मुल्क का ये होता है कि एक तो आपको इस मुल्क के तमाम बेनिफिट मिल जाते हैं। दूसरे, आप दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों में, 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फिर आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, अगर आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाए। और उन मुल्कों में सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, उसमें रशिया आता है, मलेशिया आता है और बहुत सी यूरोपीय कंट्रीज़ आती हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि आपने बग़ैर वीज़ा जाना है तो आपको बग़ैर वीज़े के लिए कैसे जाओगे, और वहाँ पे शहरियत 6 महीने में कैसे हासिल करोगे। उसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको जो तरीका आसान लगे तो वो तरीका अडॉप्ट करके आप इस मुल्क की शहरियत हासिल कर लें। वीडियो को आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में कि कौन सा मुल्क है और यहाँ पे आप बग़ैर वीज़ा कैसे जाओगे। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह के लेने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे आप 6 महीने में शहरियत हासिल कर सकते हो, नेशनलिटी हासिल कर सकते हो, पासपोर्ट हासिल कर सकते हो इस मुल्क का। दोस्तों, इसका नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में वाक़ई एक मुल्क है और एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। कैप वर्दे की आबादी तकरीबन 6 से 7 लाख है। आबादी कम है, इसलिए अक्सर एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत बाहर से पड़ती है। दोस्तों, कैप वर्दे जाने के लिए वीज़ा तो नहीं लेना, लेकिन आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, दूसरा आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो, ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो, और एक इनविटेशन लेटर हो। अब आप सोचेंगे, यार इनविटेशन लेटर कहाँ लाऊं, मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं है कैप वर्दे में जो मुझे वहाँ से इनवाइट करे कि आप हमारे यहाँ जाओ। तो दोस्तों, अमूमन जिस होटल में आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हो उसमें 4-5 हज़ार रुपये ऊपर दे के वो आपको इन्विटेशन लेटर भी दे देते हैं, क्योंकि वो ये उसमें बताते हैं कि हमारे यहाँ के होटल में रुकेंगे और हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये ऊपर देने पड़ते हैं और इन्विटेशन लेटर भी आपको मिल जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं: पासपोर्ट, होटल की ऑनलाइन बुकिंग, एयरलाइन की ऑनलाइन बुकिंग और इन्विटेशन लेटर। आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो वहाँ चारों चीज़ें चेक होती हैं और आपको 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं 3 से 6 महीने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, बल्कि वहाँ पे जल्द से जल्द शहरियत हासिल करने के लिए इक़दामात करें। शहरियत और नेशनलिटी आप 6 महीने भी हासिल कर सकते हैं और लंबे अरसे बाद भी मिल सकती है, आपके हाथ में। 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के लिए 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर हम नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें तो हमें कौन सा तरीका ऑप्शन यहाँ पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका कैप वर्दे की नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने का है, वो है बाय मैरिज। अगर आप कैप वर्दे जाते हो और वहाँ जाके वहाँ की किसी खातून से शादी कर लेते हैं, किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन तस्दीक होने के बाद। दोस्तों, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं, वहाँ की लड़कियाँ हैं, वो पेपर मैरिज को बुरा नहीं समझती, एक एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं। इससे पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं या फिर रियल शादी भी करते हैं। दोनों सूरतें हैं, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन है बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप कैप वर्दे जाते हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट के बाद कोई भी कारोबार करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, और ये नहीं कि बिज़नेस कारोबार के लिए आपके पास करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, जब भी आप करोगे। अगर इतना पैसा होता तो आप पाकिस्तान और इंडिया छोड़ के जाते ही क्यों, आप यहीं कोई बिज़नेस ना कर लेते। तो अगर छोटी मोटी भी आपके वहाँ दुकान हो, कोई आपका बिज़नेस हो, कोई छोटा मोटा भी सिलसिला है, तो आपको वहाँ पे तस्दीक के बाद कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तरीका जो है वो है वहाँ पे कोई भी, अगर आप वहाँ पे कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो, अगर आप कैप वर्दे में कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो तो आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। जॉब कौन कौन सी है कैप वर्दे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जॉब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब्स हैं क्योंकि यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, बहुत
बहुत ही खूबसूरत बीचेज़ हैं। तो साल भर टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस साल भर चमकता है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन, जब आपको उस हिसाब से मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिलती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन आप मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो फिर वहाँ पे आप बेल बॉय की जॉब कर सकते हो होटल में। आप वहाँ पे रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, शेफ़ की जॉब कर सकते हो, किचन हेल्पर की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तो होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लाने वाले यानी कि ड्यूटी भी कर सकते हो। सेकंड नंबर पे है जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे में, तामीरात के शोबे में। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी काम आता है, आपको या आपकी तालीम है सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, डिप्लोमा करा हुआ है, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको कोई भी हुनर आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, या फिर आपको हाउस रेनोवेशन, किचन रेनोवेशन, रूफ रेनोवेशन का काम आता है। आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या क्या काम होता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है दोस्तों वो है यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब हो, ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब। अगर आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो तो यहाँ बड़ी बड़ी फूड की चेन है, उससे घरों में और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आप एज अ सेल्समैन काम कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम कैप वर्दे में आपको जॉब मिल सकती हैं। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा फूड डिलीवरी की डिलीवरी करनी होती है घरों और ऑफिस में, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। फूड की बड़ी बड़ी चेन है। और दोस्तों इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आप सेल्समैन रख सकते हैं, वहाँ पे आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉब्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे जॉब हासिल कर लेते हो तो उस सूरत में भी आपको यहाँ पर नेशनलिटी जल्द से जल्द मिल सकती है। तो दोस्तों ये टोटल 3 तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताएं कैप वर्दे में नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के। पहला तरीका बाय मैरिज, अगर हम शादी कर लेते हैं किसी खातून से, किसी लड़की से, तो आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर लेते हैं जल्द से जल्द। दूसरा तरीका है वहाँ पे कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, कोई छोटी सी भी दुकान लगा लेते हैं, ठेला लगा लेते हैं, यानी कोई भी आपका शो होता है कि आपने कोई बिज़नेस करना है, तो उस सूरत में आप नेशनलिटी और शहरियत 6 महीने में हासिल कर सकते हो। तीसरा तरीका, अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, जॉब के मैंने जो सेक्टर बताया उनमें से कोई भी सेक्टर में, किसी भी उस दायरे में आप जॉब हासिल कर लेते हो, वहाँ पर फिर आप जॉब की बेस पे भी नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। कैप वर्दे बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री जैसा कि मैंने बताया, ऐसा मुल्क जिसके चारों तरफ समंदर होता है। यहाँ पे दोस्तों तमाम किस्म के लोग रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे, हर रंग व नस्ल के लोग मिलेंगे। सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो दोस्तों कैप वर्दे एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन उनको काफ़ी अर्से से किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। वीज़े के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बार बार नाकाम हो रहे हैं। तो उनके लिए कैप वर्दे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैप वर्दे के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो में आपको कोई बात भी अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।